कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का एक 4 कॉलम का लेख आया है। इस लेख में उन्होंने जो मनरेगा की योजना को लेकर एक नया बिल सदन में पारित किया गया, जिसका नाम वीबीजी रामजी रखा गया, उस पर सोनिया गांधी ने आलोचना की। और आलोचना का उन्होंने जो शीर्षक दिया, उन्होंने लिखा कि द बुलडोज्ड डेमोलिशन ऑफ मनरेगा, यानी कि मनरेगा को बुलडोजर्स के जरिए नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। हालांकि ये अलग बात है कि जो वीबी जी राम जी बिल आया, इसमें जो नए प्रावधान दिए गए वो इस योजना को लेकर जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को ना सिर्फ खत्म करेगा, बल्कि 100 की जगह 125 दिन की रोजगार की गारंटी देगा और हर तरीके से ग्रामीणों के लिए सार्थक तौर पर काम करेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल सोनिया गांधी के इस लेख पर है। और जहां तक मुझे याद है, ये इस साल का सोनिया गांधी का तीसरा ऐसा लेख है। पहला लेख जो मुझे याद है सोनिया गांधी ने लिखा था, लंबा चौड़ा, ये था गाजा पर। सोनिया गांधी से देखा नहीं जा रहा था कि किस तरह गाजा में मौतें हो रही हैं, गाजा में बच्चे मर रहे हैं, गाजा में किस तरह नरसंहार हो रहा है। इसे लेकर सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर की थी, बड़ा दुखी थी सोनिया गांधी। उनसे देखा नहीं जाता भाई, सोनिया गांधी इतनी दयालु हैं, करुणामयी हैं, सोनिया गांधी प्रतिमूर्ति हैं भावनाओं की, संवेदनाओं की, संवेदनशीलता की, कि वो सोनिया गांधी जो बाटला हाउस के मारे गए आतंकियों की तस्वीरें देखकर फुट फुट कर रोने लगी थी, आंसू बहाने लगी थी। सलमान खुर्शीद ने बताया कि मोबाइल में दिखाया गया था फोटो सोनिया गांधी को कि देखिए यही है इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी। सोनिया गांधी को बताया गया, सोनिया गांधी ने देखी उन आतंकियों के सर धड़ सब एकदम गोलियों से हमारे भारतीय जवानों ने, पुलिसकर्मियों ने, एसटीएफ की टीम ने उड़ा दिए थे। सोनिया गांधी देख के फुट फुट के रोने लगी, हाय हाय रे आतंकी मारे गए, आतंकी मारे गए। तो इतनी संवेदनशील हैं सोनिया गांधी। तो गाजा में भी उन्होंने दुख जाहिर किया और भारत सरकार से कहा कि कुछ करो, गाजा का दर्द अब मतलब उससे बाहर हो रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है, अब हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बकायदा 5 से 7 कॉलम का आर्टिकल लिखा था इस उम्र में, 79 की उम्र में। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल आया था सोनिया गांधी का, मुझे याद है अखबार में, यह आर्टिकल उन्होंने अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर जो सरकार की योजना है, जिसमें जो भारतीय आर्मी को मजबूत करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए पूरा विकास का एक प्लान वहां पर तैयार किया गया, उसके खिलाफ सोनिया गांधी ने लिखा था। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, द्वीप समूह में जो जनजाति हैं उन्हें नष्ट करने का काम करो, सरकार को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। उससे हमारा चिकन नेक और तमाम चीजें, कनेक्टिविटी, सागर में पोर्ट को लेकर बहुत पूरी विस्तृत योजना है, सोनिया गांधी ने इसकी खिलाफत की, बंद करो बंद करो। 5-7 कॉलम उन्होंने लिख दिया। और अब जब तीसरा आर्टिकल आया है, तीसरा आर्टिकल आया है सोनिया गांधी का विकसित भारत वीबी जी राम जी बिल पर, कानून पर। अब मुझे थोड़ी सी बातें करनी है सोनिया गांधी को लेकर, उनकी संवेदनशीलता को लेकर। जब सोनिया गांधी ने गाजा पर लिखा, उसके बाद भारत में पहलगाम की घटना हुई। वो पहलगाम की घटना जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान के आतंकियों ने हिंदू जो पुरुष थे उनको चुना और हिंदू पुरुषों को एक एक करके उनका धर्म पूछकर सीधे उन्हें मारा। इसके बाद उनकी महिलाओं को छोड़ दिया और जाकर कहा कि बता देना मोदी से कि देखो हमने ये किया। इस भीषण नरसंहार को, जो भारत की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, सबसे नरसंहार तौर पर आतंकी हमला था, इस आतंकी हमले पर आज तक टिल द डेट मैडम सोनिया गांधी का एक भी आंसू नहीं बहा, एक आंसू नहीं बहा है। एक लेख नहीं आया, एक आर्टिकल नहीं आया, एक बयान नहीं आया, एक वीडियो नहीं आया। यहां तक कि आज तक सोनिया ने इस पर चर्चा नहीं की। क्यों सोनिया को इतनी तकलीफ हुई मुझे नहीं पता। हो सकता है उसके बाद जो भारत सरकार ने 7 मई को पाकिस्तान की धिज्जियां उड़ा दी थी और 100 आतंकियों को
मार गिराया था, 10 आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से निस्ते-नाबूद कर दिया गया था। हो सकता है इससे कोई दुख ना हुआ हो सोनिया गांधी को कि भाई आतंकी इतने मर रहे हैं। सोनिया तो आतंकियों को मरते हुए देखकर रोने लगती हैं। इसी खीज में हो सकता है सोनिया ने पहलगाम घटना की निंदा ना की हो। अब ये बात छोड़ दीजिए, पहलगाम हमारा भारत का मामला था, गाजा अंतरराष्ट्रीय मामला। सोनिया गांधी एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व की धनी है। उनका संबंध सिर्फ भारत से नहीं है। सोनिया गांधी का संबंध इटली से है, सोनिया गांधी का संबंध इंग्लैंड से है, सोनिया गांधी का संबंध अमेरिका से भी है। तो सोनिया गांधी एक अंतरराष्ट्रीय पर्सनालिटी है। इसलिए वो सोच सकता है कि उन्होंने सोचा हो ये पहलगाम जो है ये भारत का विषय है और मैं लोकल मुद्दों पर लिखती नहीं हूं, तो उन्होंने गाजा पर लिखा और गाजा में जो क्रूरता उन्होंने बताई उससे उन्हें दुख हुआ। अब सवाल ये उठता है कि बीते दिनों जो बांग्लादेश के मेमन में हुआ, मेमन में एक हिंदू को सरेआम जिंदा जला दिया गया, जिंदा पेड़ पर लटकाकर बीच चौराहे में, और जश्न मनाया गया। नारे तकबीर की आवाजें वहां सुनाई दी गई। भीड़ ने अपनी ताकत और अपनी जानवर नुमा कृत्य का जो शिकार है वो मजबूर एक बेसहारा निहत्थे हिंदू को बनाया। ये इनकी ताकत है। सोनिया गांधी ने इस पर एक भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, किसी तरह का उनका लेख नहीं आया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि दुनिया भर में अगर इस तरह की एक घटना भी आ रही है तो इसमें वो 4 शब्द लिख सकें या एक वीडियो बना दे या एक प्रतिक्रिया दे दे। भाई ये भी अंतरराष्ट्रीय मामला है। अभी बीते दिन मैंने एक वीडियो देखा, कनाडाई संसद में इस बात का जिक्र हुआ और एक महिला सांसद ने बाकायदा उन्होंने अपनी संसद में कहा कि पिछले 1 साल में बांग्लादेश में ऐसी 2000 घटनाएं सामने आई हैं जहां पर हिंदू धर्म को निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार किया गया, मंदिर वहां पर तोड़े गए, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और हिंदुओं को मारने की कोशिशें हुई, कितने लोगों को मार भी दिया गया। लेकिन सोनिया गांधी का दिल इससे नहीं पसीजा, क्योंकि सोनिया गांधी का दिल तो गाजा में बसता है। लेकिन मनरेगा पर सोनिया गांधी 79 साल की उम्र में भले उनसे हिंदी पढ़ते नहीं आ रही है, आज भी कह रही हैं कि सांसद में बिल पास हुआ। पहली बात तो वो सांसद नहीं हूं, सांसद तो आप हैं राज्यसभा की, जहां बिल पास हुआ उसे संसद बोलते हैं। यह है सोनिया गांधी का असली चेहरा कि जहां भी उन्हें लगता है कि सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, जहां भी उन्हें लगता है कि सरकार के इस कदम से, इस बिल के जरिए देश की जनता का कल्याण होगा, गरीबों का भला होगा, वहां पर वो अड़ंगा अड़ाती हैं। अब वीबीजी रामजी बिल में कह रहे हैं कि इस पर बुलडोज कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भाई इस योजना के तहत जो 60% रहेगा वो केंद्र देगा, जो 40% रहेगा वो राज्य देगा। इसमें दिक्कत क्या है भाई? दीजिए ना। क्या जो वहां के लोग काम करते हैं वो राज्य के नहीं होते? साझेदारी से काम चलना चाहिए, पूरा भार केंद्र पर क्यों आए? लेकिन कमीशनखोरी बंद हो जाएगी, इससे दलाली बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वीबीजी रामजी बिल के विरोध का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कांग्रेस सबसे ज्यादा कांग्रेस को चोट पहुंचा रहा है, वो है इस बिल का नाम वीबीजी रामजी। जिस राम के अस्तित्व को सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नकारा, जिस राम मंदिर के खिलाफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अदालत तक जाकर लड़ाई की, आज देश की संसद से एक ऐसा बिल पास होता है जिसका नाम ही भगवान श्री राम से मिल रहा है। वैसे ये जो जी राम जी है, इसका फुल फॉर्म भगवान राम पर नहीं है, लेकिन अगर इसे पढ़ा जाएगा तो वो जी राम जी के तौर पर ही पढ़ा जाएगा। सबसे ज्यादा कांग्रेस को सोनिया गांधी को दिक्कत इस नाम से है। अब ऐसा क्यों करती हैं सोनिया गांधी, मुझे नहीं पता। सोनिया गांधी का धर्म क्या है आज तक उन्होंने खुलकर नहीं बताया। वो कहती हैं कि वो अपने सास के धर्म को निभाती हैं। अब इंदिरा गांधी के धर्म की बात की जाए तो उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी जो पारसी थे, तो इंदिरा गांधी का धर्म तो पारसी था। तो सोनिया गांधी पारसी हैं, सोनिया गांधी ईसाई हैं, या सोनिया गांधी हिंदू हैं, नहीं पता। लेकिन तकलीफ उन्हें श्री राम जी के नाम से हो रही है और इसीलिए अब वो ये दुनिया भर का प्रोपेगेंडा
रच रही हैं, तो हमारी गुजारिश है कि सोनिया गांधी इतने अच्छे लेख लिख रही हैं तो एक लेख मेमन सिंह नगर की इस घटना पर भी लिखें और गाजा की तरह ही मेमन सिंह की घटना पर भी दुख जताएं।